उत्कर्ष, मैंने पूरे शहर में आपकी मनचाही झींगा मछली ढूंढ निकाली। आपने जो शराब खरीदी थी वह कहाँ है? यहाँ। कियान ने 1982 की लाफिट खरीदने के लिए कहा। इस बेकार चीज से तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। यह सबसे अच्छा विकल्प। गरीब आदमी शराब की एक बोतल भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, इसे ही खोलो। ठीक है। आज अचानक शीशी क्यों बदल गई? चिपकू के लिए इतना अच्छा कैसे? हाँ, ये क्या हो गया? झींगा बिखर गया, जल्दी उठाओ। ठीक है। अभी एक आखिरी कदम बाकी है, मैं सहूंगा। क्या मैंने तुम्हें रुकने को कहा? उठाते रहो। जल्दी देखो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चिपकू। अब उसकी हालत एक असली कुत्ते जैसी लगती है। ऐ ना। क्या बोरियत है, चलो यहाँ से चलते हैं। होस्ट 3 साल का मिशन पूरा किया और ट्रिलियन संपत्ति जीती है। कृपया होस्ट पुरस्कार प्राप्त करें। 543। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? लिन यांग, मेरा ध्यान आकर्षित करना बेकार है। अन्नत पुरस्कार तैयार हो रहा है। प्रगति पूरी हुई 10%। 20%, 30%। चेतावनी, होस्ट टारगेट गलत है। वास्तविक टारगेट है सुन जियान की मां सुयून। खराब सिस्टम। मैंने सुन चियान को 3 साल टारगेट। अब कह रहे हो कि गलती हुई है। और उसकी माँ को टारगेट करने के लिए बोल रहे हो? क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? तुम ठीक तो हो? मुआवजे के रूप में यह प्रणाली मेजबान की आंखों की रोशनी बढ़ाएगी और मेजबान के जीत हासिल करने के बाद आप ग्रैंड प्राइज की दोगुनी राशि जीत सकते हैं। यह बहुत अच्छा है और आंखों को बेहतर बनाने वाली वो चीज जल्दी आओ। कौशल सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। कुछ नहीं बदला है। क्या तुम मजाक? कृपया बाईं ओर देखें। दूरदृष्टि और पारदर्शिता। वैसे सुन क्वान की माँ कहाँ है? मुझे देखना है। लक्ष्य सुयून का पता। अभी सिन्हुआ कैफे के बाहर दूरदृष्टि। खूबसूरत महिला। बुरा हुआ। आओ भाई के साथ पीते हैं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन? क्या तुम वास्तव में पुरुष हो? मरना चाहते हो क्या? बहुत डर लग रहा है। सुंदरी, तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है। आज रात मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। लीन सचिव। बुरी औरत। किसी को बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? सु साहब आप। तू लोग मत आना। तुम लोग मर्द एक औरत को तंग कर रहे हो। शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी उम्र छोटी है और अपने अंकल। सब ठीक है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो? ध्यान रखना। सब ठीक है। मैं ठीक दिखता हूँ क्या? उसे सबक सिखाओ। भाई, वो बहुत ताकतवर है, मुकाबला मुश्किल है। तुम रुको, भागो मत। तुम रुको। तुम्हारी फुर्ती तो कमाल की है। साधारण। मैं हूँ सु ग्रुप की अध्यक्ष सु यून। शुक्रिया आज रात मुझे बचाने के लिए। लिन यांग। अपना गंदा हाथ हटाओ।
सूजी की रुको, लिन साहब ने गुंडे को भगा दिया है। इंतजार करते तो सब खत्म हो चुका होता। माफ कीजिए सूजी। ठीक है श्रीमान लिन, आज रात आपने मेरी जान बचाई, मैं आभारी हूँ। लेकिन मेरे पास एक और अनुरोध है, क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? बधाई हो, आपने लक्ष्य व्यक्ति की पसंद पाई। रणनीति का कार्य 30% पूरा हुआ। अच्छा, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपने अभी कहा कि एक अनुरोध था। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सुग्रुप में नौकरी करो, मेरी सेक्रेटरी बनो। ये तो सही समय पर मदद मिली। मैं सोच रहा था कि अच्छाई पॉइंट से कैसे बचाऊं। मिस्टर लिन, सुओ सर आपसे पूछ रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं किसने कहा कि मैं जरूर चाहता हूं। तो मिस्टर लिन, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। सु साहब को आखिर इस लड़के में क्या पसंद आया? ये लीन यांग दिखने में तो काफी हैंडसम है। आओ। माय जियान, रात तक क्यों नहीं सोई? माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। आज मैंने देखा। माय, तुम क्यों अनमनी सी हो? तुम ठीक हो? सब ठीक है, बस आज एक दिलचस्प इंसान से मुलाकात हुई। माँ, कहीं तुम्हें कोई पसंद तो नहीं आ गया? तू बेकार की बातें मत कर। माँ का कोई ऐसा कुछ नहीं है। बात तो तेरी है, मैंने सुना है। इन दिनों एक लड़का तुझे पसंद करता है। कभी घर लाना, माँ को मिलवाना। माँ, वो चिपकू है, मैं मजे ले रही हूँ, कुछ नहीं है। तुम ये बच्चे क्या चिपकू हो? तुम्हें पसंद नहीं तो सीधा कह दो। ठीक है, समझ गया। मुझे 10 लाख ट्रांसफर करो। सच में सुग्रुप की बात ही अलग है, वाकई बड़ा है। सुजी, यहाँ एक दस्तावेज है जिसे आपके हस्ताक्षर चाहिए। सुजी, इसे खोटेली, लिन यांग आ गए हैं, जाओ ऊपर ले आओ। ठीक है सुजी। नमस्ते सर, अपना आईडी कार्ड दिखाएं। मैं ज्वाइनिंग आया हूँ, आईडी कार्ड नहीं। नए कर्मचारी ज्वाइनिंग नोटिस ऊपर से आता है, पर आज तो मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस नहीं मिला? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी कंपनी से हूँ, अंदर जाने दे। हमारे पास नियम है। माफी, तुम भाई, मुझे अंदर जाने दो। आपकी कंपनी से हो, मुझे सुई साहब ने बुलाया है। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लिन यांग, वाकई में तुम हो कियान। ये चिपकू कंपनी तक पीछा कर लिया। लिन यांग, मैंने कब यहाँ आने की इजाजत दी? मैं कहा जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हें गुस्सा आता है लिन यांग। चिपकू को चिपकू की आते होनी चाहिए। तुम ऐसा करोगे तो मुझे और ज्यादा नापसंद करो। सुन चियान, खुद के बारे में मत सोचो। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, तुमसे मतलब नहीं है। केवल तुम। क्या कोई समस्या है क्या? लिन यांग, तुम इतने मूर्ख हो कि झूठ भी नहीं बोल सकते। मैं कंपनी के मानव संसाधन विभाग से हूँ, साफ बता रहा हूँ। हाल ही में कोई भर्तियां नहीं हुई है। तुमने ज्वाइन कैसे किया? वाकई में हास्यास्पद। अब और क्या कहने को है? मैं तुम्हारा नया सजीव। लिन यांग, हिम्मत है तुम्हारी मेरी माँ के साथ मजाक करने की? मैं जो कह रहा हूँ वो सब। लिन यांग, बड़ी बातें करने से पहले जरा ये तो देख लो, कौन नहीं जानता कि सुमहोदय कभी पुरुष सचिव नहीं रखते। तो मैं पहला हूँ। तुम बहुत हो चुके लिन यांग। अगर तुम ऐसे करते रहे तो तुम्हारे पास चिपकने का भी हक नहीं रहेगा। जल्दी से घुटनों पर आओ और माफी मांगो। क्यों न शर्त लगाते हैं? अगर मैंने सच कहा तो तुम सब घुटने टेक कर मुझे पापा कहोगे। ठीक है।
हार गए तो टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है। और तुम? शर्त लगा लो। शर्त लगा लो। शाओ तिंग, अभी मानव संसाधन विभाग के मैनेजर को फोन करो। देखते हैं वो कब तक नाटक करता है। चेन मैनेजर, आज हमारे ग्रुप में कोई नया कर्मचारी शामिल हुआ। नया कर्मचारी? हमने कोई भर्ती नहीं की है। कहाँ से आया नया? सुन लिया न चिपको। क्या सच में मान लिया तुम जीत गए? क्या? अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। थोड़ा और इंतजार कर। क्या तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो? फिर ढोंग कर रहे हो? अगर तुम ढोंग करोगे तो मैं तुम्हें और बुरा हाल दिखाऊंगा। 3, 2, ये क्या है? 1। श्रीलिन, श्रीसु आपको अपने घर सचिव लिन, आप क्या कर रहे हैं? श्रीसु ने श्रीलिन को आमंत्रित किया। श्रीलिन भविष्य में सचिव बनेंगे। यह असंभव है। मानव संसाधन विभाग को यह निर्णय महाप्रबंधक सुने लिया है। इसकी सूचना अभी दे रहा हूँ। नहीं। सचिव लिन, क्या आप सचमुच मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? मेरी माँ ने सेक्रेटरी क्यों रखी? और वही था। मिस सन, मुझमें दुनिया का बड़ा साहस होता तो भी मैं राष्ट्रपति सु पर मजाक करने की हिम्मत नहीं करता। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह वही क्यों, आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं। श्रीलिन, चलो ऊपर जाओ। हमारी शर्त मत भूलना। मैं आपसे इसे बाद में लेने के लिए कहूंगा। नहीं, मेरी माँ उसे कैसे जान सकती है? यह लिन यांग का आंटी के करीब आने की चाल है। वाह, सोचा नहीं था कि वो ऐसा इंसान है। पहले लगता था कि वो एक ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति है, पर ये तो चालाक निकला। क्या करें चेन चेन? अगर उसने आंटी का विश्वास जीत लिया और फिर आंटी तुम्हें उसे स्वीकार करने पर मजबूर कर दे। नहीं, मैं ऐसा होने बिल्कुल नहीं दूंगा। चलो। मुझे खेद है, आज आपने ज्वाइन किया। यह मेरी तैयारी में कमी थी। छोटी सी बात, कल रात आपने मदद ना की होती। आपको देखकर कोई भी मदद करने आगे आएगा। मैं कौन सी खूबसूरत हूँ। मेरी तो एक बेटी भी है। नहीं, मुझे लगता है कि परिपक्व महिलाएं ज्यादा आकर्षक होती है। क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। सुश्रीमान, मैं सचिव हूँ, आपको पानी कैसे पिला सकता हूँ? फिर भी मैं करूँगा। माय वार लिन यांग, तुम सच में यहाँ हो। मुझे नहीं पता तुमने मेरी माँ को कैसे मना लिया कि तुम्हें यहाँ लाया जाए, लेकिन अभी आदेश देता हूँ, तुरंत यहाँ से चले जाओ। बदतमीजी। लिन यांग जान बचाने वाले हैं। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? माँ, आप कुछ नहीं समझती। वह ध्यान आकर्षित करने वाले विदूषक है। ऐसे व्यक्ति को सचिव क्यों रखा? दूसरों के लिए बन जाएंगे। तुम लोग जानते हो। इनकार मत करो, तुम्हारी हकीकत मुझसे छिपी नहीं है। सुन, क्या है? क्या नहीं जानते लोग बदल सकते हैं? तुम क्या बन सकते हो? नहीं, कह दिया है, अब वापस नहीं लिया जा सकता। माँ, सच में उसे अपना सचिव बनाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन पहले उसकी काबिलियत साबित होनी चाहिए। कैसे साबित होगी? चेन हू ने 50 लाख का भुगतान नहीं किया, उसे वापस लाना है। नहीं। चेन हूँ निर्दयी है, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। कोई समस्या नहीं। लिन यांग, तू ठीक है। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो यहाँ से निकल जाओ। तुम कौन हो? तुम ही हो चेन हो। मैं समुद्र से पैसे लेने आया हूँ। तुम अकेले ही पैसे मांगने आ गए। लगता है जिंदगी से प्यार नहीं है। रुको। रुको। तुमसे कितनी बार कहा है?
मेहमानों के साथ हमेशा शिष्टाचार से पेश आओ। भाई, मेरे नियम है, पैसे चाहिए। पहले तुम्हें खेल खेलना होगा। कौन सा खेल? यहां 3 पासे के कप, तुम्हें अंदाजा लगाना किसमें पासा है। सही बताया तो पैसे मिलेंगे, अगर गलत हुआ तो तुम्हें एक हाथ छोड़ना पड़ेगा। किसी में भी नहीं है। ये लोग वाकई चाले चलते हैं। क्या बोलते हो? डर गया। ठीक है, चूंकि तुम्हें खेलना पसंद है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। काहे देर कर रहे हो? जल्दी चुनो। चुनो चुनो। मैं इसे चुनता हूं। माफ करना भाई, गलत चुन लिया। मैं कैसे गलत हो सकता हूं? देखो, इन 2 पासों में कुछ नहीं है, तो पासा निश्चित रूप से इस बचे हुए में है। बेवकूफ। टाइगर साहब ने बस इतना कहा कि बताओ किसमें पासा है। उन्होंने नहीं कहा कि 3 कपों में से एक में पासा होना ही है। क्या इनमें कुछ भी नहीं है? अब समझे। देर हो गई। तुम लोग बेईमानी कर रहे हो। कितनी बुरी बात कह रहे हो। शर्त लगाने के बाद हार माननी चाहिए। लगता है ये नौजवान अभी बहुत कच्चा है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें याद दिलाने वाला हूं। जाओ, मेरी छुरी ले आओ। ठीक है। रुको, इतनी जल्दी मत करो। सायो अभी खुला नहीं है। मान लो अगर यहां है तो। तुम बेवकूफ, अभी तक नहीं माना। अगर यह यहां हो तो मैं सबके सामने खाऊंगा। शर्त लगाना है क्या? क्या मैं बाद में अपना बायां हाथ रखूंगा या दायां हाथ? क्या पासे वाले कप में पासे है? अगर नहीं तो मैं अपने दोनों हाथ आपको सौंप दूंगा। अगर वहां होता। मैंने इन केवल सु ग्रुप से मिलने वाली राशि को माफ कर दिया है, बल्कि मैं आपको अतिरिक्त 5 मिलियन भी दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे देने के लिए इतने बकवास बांध कर। मेरे लिए इसे खोल दो। खुल जाओ। खोलो खोलो, तुम खोलो। जैसा आप चाहते थे। ये कैसे हो सकता है? तुम ये पासे कहां से लाए? बुढ़ा। दाव लगाया है तो सहना ही होगा। हार मान लो। तुम्हारे आगे मैं हार गया। इसे मार डालो। खेल शुरू। यह टाइगर साहब, भी अंदाजा लगाओ, पहले पैसे वापस करोगे या मैं तुम्हें ठीक करता। तुम्हें हिम्मत है मुझे चेन टाइगर को छूने की? दर्द। पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। इतने रहस्य में तुम मुझे सच में क्या बताना चाहते हो? मैंने सचिव लिन से सुना, सु साहब को शायद लिन यांग पसंद है। तो क्या हुआ? मेरी माँ चाहे जितनी मदद करे, मैं लिन यांग जैसे बेकार इंसान को पसंद नहीं करूंगा। तुम गलत हो। वो स्त्री पुरुष के बीच की अच्छी भावनाएं है। शियाओ तिंग, क्या बेहुदा बातें कर रही हो? मेरी माँ को कैसे इंसान मान रही हो? मुझे लीन सचिव ने बताया है। उन्होंने तुम्हारे ऐसा नहीं है। मैं ऑफिस के पास से गुजर रहा था जब मैंने सुना। तुमने गलत सुना होगा। अगर मेरी माँ किसी को पसंद करती भी है तो वो लिन यांग बेकार व्यक्ति नहीं हो सकता। बात तो यूं ही है। ऐसा कुछ भी नहीं का सवाल ही नहीं। शाओ तिंग, अगर तुम फिर कुछ गलत कहोगी तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। मैडम,
लिन यांग वापस आ चुका है, उसे सुअक मुख्यालय में होना चाहिए। इतनी जल्दी वापस आया, जरूर दुम दबाकर भागा होगा। शाओटिंग, तुमने कहा था मेरी मान और लिन यांग के बीच कुछ है, चलो देखते हैं सच में ऐसा है कि नहीं। सूजी 5 लाख, एक भी कम नहीं। तुमने ये कैसे किया? कोई घायल तो नहीं हुआ ना? कोई बड़ी बात नहीं है, बस छाती में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या हुआ है, जरा मुझे देखने दो। सूजी, क्या आप मेरी चिंता कर रही है? पास क्यों आ रही हो? सूजी, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, एक इनाम चाहिए, यह गलत नहीं है। कैसा इनाम? ज्यादा ओवर मत करना। मैं तो सिर्फ सूजी से एक गले लगाने की बात कर रहा था। तो चलो तुम्हें गले लगाने का मौका देता हूँ। सिर्फ गले लगाना, कुछ और नहीं। तुम निश्चिंत रहो, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूं। सूजी, तुम्हारा फिगर अच्छा है, जितने महिलाओं को मैंने देखा है उन सब से। ऐसा मत बोलो, मैं बूढ़ा हो गई हूँ, उन छोटी लड़कियों से तुलना नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लिन यांग, तुम क्या करने वाले हो? सूजी, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार। लिन यांग, तुम ऐसा मत कहो। सूजी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर ऐसा है तो मैं चलूंगा। रुको। सुयून, हम साथ रहे। ये माय, इतने पैसे कहाँ से आए? ये सब लिन यांग लाया है, पूरे 5 लाख। कियान, तुम कहती हो कि लिन यांग अक्षम है, लेकिन ये पूर्वाग्रह है। अब तथ्यों ने इसे साबित कर दिया है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। वह निकम्मा लिन यांग जल्दी पैसा वापस कैसे पा सकता था? कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। माय, तुम्हारे साथ क्या गलत? ज्यादा नहीं, मुझे मच्छर ने। श्रीमान सु, लिन यांग को जानता हूँ, वह कुछ चालाकी भरी चालें जानता है, सावधान रहें, कहीं आप उसके झांसे में न आ जाए। धोखा। सामने क्या है, तुम मुझे बताओ। माँ, कौन जानता है उसने कौन कौन से तरीके अपनाए। बस करो कियान, चूंकि उसने सभी पैसे वापस लाकर अपनी क्षमता साबित की है। वह अब मेरा सचिव है, समूह का स्थायी कर्मचारी है। माय, अगर कोई बात नहीं तो बाहर जा सकते हैं। ठीक है। ये आवाज कैसी है? कोई बात नहीं, कि माँ के पैर अभी चोट लग गई थी। तू लोग पहले बाहर जाओ। नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? लिन यंग कहाँ है? वो कहाँ गया? वो अभी पैसे देने आया था, मैंने उसे वापस भेज दिया। ठीक, सवाल पूछना बंद करो, माँ को काम करना है। आप सभी को पहले काम पर वापस जाना चाहिए। ठीक है। कियान, लिन यांग ने पैसा कैसे हासिल किया? टाइगर ब्रदर हल्के में लिया जाए वाला नहीं है। उन्होंने कुछ कपटपूर्ण तरीके अपनाए होंगे। लेकिन शियाओटिंग, तुमने यह सुना? लिन यांग ने पैसे रखे, माँ ने उसे जाने को कहा। शायद दोनों के बीच अफेयर चल रहा हो। क्या मेरी माँ उसे जल्दी हटाना चाहेगी? यह सच है।
वो चिपचिपा तुम्हारे पीछे पड़ा है। उसकी चिंता मत करो, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड कल देश लौट रहा है। हम हमेशा इतना छिपते तो नहीं रह सकते ना। लिन यांग, क्या तुम मेरे लिए गंभीर हो? मैं कसम खाता हूं अगर है तो। कसम खाने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। अगर तुम मेरे लिए गंभीर हो तो सबके सामने प्रपोज कर देना। बात तय समझो। लेकिन मैं पहले फायदा लेना चाहता हूं। लिन यांग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं ली लिंग की रिपोर्ट ढूंढ रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम अलविदा। लिन यांग, तुम बुरे आदमी हो। देर में कोई हल निकाल लेंगे। उसे कहो कि लिन यांग को निकाल दे और उसे मेरी माँ की कंपनी में काम करने से रोक दे। शेन शाओ हेरे। कियान कियान, क्या तुम मेरे वापस आने से नाखुश हो? नहीं, ये सब लिन यांग की वजह से है। वो बीमार कुत्ते की तरह परेशान कर रहा है, जिससे मैं पागल हो रहा हूँ। वह बदबूदार आदमी। तुम 3 साल से मुझे बेवकूफ बना रहे हो और मैंने हार। कितना बेशर्म कमीना है। कोई बात नहीं, अगर तुम बोर हो जाओ तो बताना, मैं उसकी टांग तुड़वा दूंगा। वह चालाक हो गया है, माँ को खुश करने की कोशिश कर रहा है, माँ का सहायक बन गया है। चिंता मत करो, एक निकम्मा मेरे मुकाबले क्या कर सकता है। जब सु आंटी से मिलोगे वह जान जाएंगी कौन उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा दामाद बन सकता है। छिन छिन, सुजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है। तुम शेन के साथ अपने रिश्ते की घोषणा कर देना। अगर सुजी ने लिन यंग की मदद करनी चाहिए तो वह नहीं कर पाएंगी। बहुत बढ़िया तिंग, तुम सच में मेरी अच्छी दोस्त हो। सुयून का जन्मदिन आ रहा है। कुछ अच्छे तोहफे की तैयारी करनी होगी। आज कोई बेहतरीन चीज लानी पड़ेगी। मुखिया जी को कुछ चाहिए। मैडम, आराम से देखिए। आराम से देखिए, पसंद आए तो आपका होगा। आराम से देखिए, कोई समस्या नहीं। आपकी पसंद अच्छी है, ये थाली खास है। संग्रह की चीजें देखिए। 2020 2021 की नकल मूल्य 10। यहाँ खास कुछ नहीं है। यह तुमने इसे तोड़ा है। इसे तोड़ने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। क्या करें? आप क्या कर रहे हो? फैलाना। अगर प्लेट टूट जाती है तो आप जा नहीं सकते। आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। भाई, क्या चल रहा है? बच्ची ने फैटी वांग की प्लेट तोड़ी और मुआवजा मांगा। आपको सिर्फ पैसों का नुकसान होगा। ओह, मुझे खेद है। यह 3 रुपये 20 पैसे निकला नकली माल। पर इसमें ये सटीक कैसे हो सकता है? ये दिव्य दृष्टि कितनी सटीक है। ये गहनों का बॉक्स हकीकत में अनमोल खजाना है। मैंने कहा था, ये प्लेट खुद से टूटी थी, मैंने नहीं तोड़ी। नहीं तो और कौन? ये प्लेट यही ठीक थी, तुमने छुआ और टूट गई। इसका नुकसान उठाना होगा और कुछ नहीं। 5 लाख, एक भी कम नहीं। पहले ये नहीं कहूंगा कि इसे किसने तोड़ा। बस ये नकल। ये 100 रुपए की नहीं और तुम 5 लाख चाहते हो। क्या? ये असली का सोंग वंश का पुराना सामान है। तुम यहाँ बहस मत करो, पैसे दो। तुम्हारा ये नकली सामान, तुम इसे ठगी कहते हो। कौन पैसे की उगाही कर रहा है? यह वाकई एक बेहतरीन उत्पाद है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। लाओ वांग को लोग जानते हैं। मैं ईमानदार और भरोसेमंद हूँ और नकली सामान नहीं बेचता। तुम जरूर अंधे हो। यह स्पष्ट रूप से नकली है। यह सच कैसे हो सकता है? यह उत्तरी सोंग साम्राज्य का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन। सुई राजवंश के दुर्लभ नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन। यह
ये लाखों की कीमत का है। ये लड़का मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला, लाखों की बोली लगाई। हाँ हाँ, सुई वंश का नीला चीनी मिट्टी का बर्तन। मैंने अभी जानबूझकर इसे उत्तरी सांग का कहा ताकि तुम्हारा नुकसान कम हो, पर तुम तो समझते ही नहीं। हाँ बॉस, आपका खजाना टूट गया है, इसे ठीक करवा कर रखो। ये संग्रहणीय है, मुझे बेच दो, मैं ऊंचे दाम में खरीदूंगा। यह कौन है इतनी बड़ी मूर्खता करने वाला? इसे सच में खजाना समझ लिया। ऐसे मौके पर न कमाऊं तो मैं वांग नहीं हूं। बॉस, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। कीमत बात करके तय कर लेते हैं। भाई, पसंद की वजह से मैं ज्यादा नहीं लूंगा। मेरे पास करोड़ों की चीज है, मैं इसे एक। ठीक है, सौदा पक्का। तुम बेवकूफ हो, पैसा ऐसे फेंका नहीं जाता। चुप रहो, तुम हर जगह हो, नहीं तो तुम भरपाई करो। बस करो लड़की, तुम मुझसे जलती हो। मैं जलती हूँ, देखते हैं थोड़ी देर में तुम कैसे रोते हो। वाकई ये तो बड़ा मूर्ख है, इस बार मैं धनी हो जाऊंगा। वैसे बॉस, क्या मुझे वो प्राचीन वस्त्र की प्रमाण पत्र दे सकते हो? इस चीज की मरम्मत करने के बाद अगर कोई मूर्ख लड़की मिली और वो यकीन नहीं करती। प्रमाण पत्र? हाँ, ऐसी चीज के पास प्रमाण पत्र तो होना चाहिए, नहीं है क्या? कैसे नहीं होगा? तुम रुको, मैं तुरंत किसी को भेजता हूँ। छोटा सा प्राचीन वस्त्र का प्रमाण पत्र है, जैसे चाहूं वैसे प्रिंट कर सकता हूं। छोटे चेन, तू वो प्राचीन वस्त्र का प्रमाण पत्र ले आओ। हाँ, वो सूर्य राजवंश का चीन। ये लड़का ना अभी बहुत नौजवान। दुनिया की समझ नहीं, संभलने का अंदाज नहीं, ठीक ही हुआ। सच में कितना मूर्ख है। प्रमाण पत्र? वाह, अभी तो बिल्कुल नया है। अब अभिनय करने की भी जरूरत नहीं, समझी क्या? भाई, तुम बताओ पेमेंट कैसे करोगे? तुम पहले रुको ना, मैं पहले एक फोन करता हूँ। हाँ, फोन जरूरी है, इतने पैसे हैं, बड़ों को बताना है। नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट। हाँ, सही बात है, रिपोर्ट दर्ज करो। नहीं, तुम क्या हुआ? तुम बिना वजह पुलिस को क्यों बुला रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। तुमने मुझसे 1 मिलियन की ठगी की। किसने तुम्हें धोखा दिया? तुमने ये चीज 1 मिलियन में बेची। अगर ये सामान्य खरीद बिक्री होती तो मान लेता कि मेरी गलती थी, पर तुमने प्रमाण पत्र तक दिखाया, ये तो धोखाधड़ी है। नहीं, क्या ये सुई राजवंश की ब्लू और व्हाइट चीनी मिट्टी है? भाई, तुमने सुना, सुई राजवंश में ब्लू और व्हाइट चीनी मिट्टी थी। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो? पुलिस को फोन करने दो। भाई, जल्दी मत करो, बात करके सुलझाते हैं। तो क्या उनसे मुआवजा दिलवाना है? नहीं चाहिए, चीज तो रही है। बहन, मैं गलत था, मैं तुमसे माफी मांगता। कृपया अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहो। तुम ऐसा मत कहो, हम नहीं जानते एक दूसरे को। तुम और वो एक दूसरे को नहीं। नेक काम कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? ठीक है, बहादुर, समझदार, बहुत प्रतिभाशाली हो। ठीक है, यह बात जाने दो। बॉस, चलो मुख्य बात पर आते हैं। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। यह कितने का है? क्या तुम वास्तव में खरीद रहे? बात मत बढ़ाओ, कितना है? यह है। मैं सलाह दूंगा कि अच्छे से सोच लो फिर बात करो। ठीक है, डर गया। ये चीज मुझे 500 में पड़ी थी, तुम्हें भी 500 में दूंगा। ₹100 कम पड़ रहे हैं। बहुत अजीब हो गया, मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। अब वो नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सिस्टम का इनाम हासिल करना। 500 लो। दे दिया तुम्हें। लो तुम्हें। तुम्हें बैया मिल गया, सुजी के जन्मदिन का तोहफा तय हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिन यांग है। वैसे वो ₹100 शायद 2 दिन में दे पाऊंगा। आज तुम्हारी मदद की धन्यवाद। चलो, कुछ खास नहीं था, मुझे भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति हूँ जो एहसान का बदला चुकाता हूँ। लिन यांग, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम मेरा ध्यान रखो। नहीं चलेगा। ठीक है महिला योद्धा, मुझे कुछ काम है। आज के लिए बातचीत यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अलविदा। मेरा नाम जेंगरू है, झेंग परिवार की रू। हट जाओ, सब हट जाओ। बड़ी मैडम।
खत्म हो गया। मैंने झेंग परिवार की बड़ी मैडम को नाराज कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया, सच में बुरा कर दिया। दिन नहीं मिले, क्या तुमने मुझे याद किया? तुम्हें तो हिम्मत है। बताओ, सुबह क्या कर रहे थे? कहीं किसी लड़की से मिलने तो नहीं गए थे? कैसे हो सकता है, यह तो झूठ है। बहाने मत बनाओ। पहले दिन ऑफिस आकर सोने की हिम्मत। बिल्कुल तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार कर रहा था। चलो, दिल सही है, मेरे साथ बाहर चलना। कुछ काम निपटाना है। व्यवसाय। लिंगयुन इंगरे, मुझे दुकान याद है, शायद कच्चे पत्थर बेचती है। सही है, हमारी कंपनी के बहुत सारे कच्चे पत्थर यहीं से खरीदे जाते हैं। सु महोदय, लिन यांग, आपको मिलवाते हैं। ये हमारी कंपनी के मुख्य कच्चे पत्थर विशेषज्ञ झाओ युआन, झाओ मास्टर है। जाओ मास्टर, नमस्ते। सुमहोदय की नई सेक्रेटरी लिन यांग। सु महोदय, कच्चे पत्थर की बात मुझ पर छोड़ दें। मैं गारंटी देता हूं कि इस बार कंपनी लाभ के साथ लौटेगी। तो झाओ मास्टर पर निर्भर करेंगे। लिन यांग, झाओ मास्टर की आदतें ऐसी ही है, आप नाराज मत होना। कैसे होगा, काबिलियत तो स्वाभाविक है। चिंता मत करो, मैं समझ। चलो। असली युआन राजवंश का जेड हु चुन बोतर। वास्तव में यहाँ बहुत सी अच्छी चीजें हैं। नमस्ते नमस्ते, सु साहब। यह कौन है? मेरे नए सचिव लिन यांग। लिन सचिव, आओ, आगे भी आते रहना। हूं साहब, तुम्हारे पास नई कच्ची पत्थर आई है। हाँ, नया सामान। अभी आया है और आपको बताने वाला था। चलिए, आपको दिखाते हैं। चलो। सु साहब, नया आया सारा पत्थर यही है। झाओ मास्टर। मुझे सौंप दो। सु साहब, ये पत्थर विदेश से पहाड़ों की ऊंचाइयों लाए हैं। ये नकली हेटियन जेड के बीज है। हर एक शानदार है। अच्छा लग रहा है। यह देखिए। ये नया माल घड़िया है, इसमें सिर्फ पत्थर है। प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित बचा खुचा सामान भी इस कबाड़ से बेहतर है। मालिक, मैंने अपना फैसला। मास्टर झाओ इस उद्योग में अग्रणी है। वे सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का चयन करते हैं। यह संभव हुआ क्योंकि बॉस हु द्वारा मंगाई गई सामग्री की गुणवत्ता, तभी मुझे प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। वे एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और मेरी बेहन सु का फायदा उठा रहे हैं। बॉस ने कार्ड स्वाइप किया। राष्ट्रपति सु वास्तव में स्पष्टवादी थे। लिन यांग, तुम क्या कर रहे हो? हम कच्चे पत्थरों को स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बोलने का अधिकार कब मिला? श्री सु, आपके लोग थोड़े अक्षम हैं। मुझे खेद है, पहली बार है जब वह इस तरह की चीज में शामिल हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए। लिन यांग, गंभीर मामले की बात है, मजाक मत करो। बॉस हु, मास्टर जाओ, क्या आप कच्चे पत्थरों के इस बैच में किसी समस्या से अनजान है? बच्चे, क्या तुम मुझसे खुलेआम सवाल कर रहे हो? सु साहब, आपके लोग मुझ पर शक करते हैं। ये तो चलो ठीक है, अब जाओ मास्टर पर भी शक करना। क्या आप ये नहीं सोचते कि उनकी भावनाएं आहत होंगी? लिन यांग, ये सब बंद करो। ये बिजनेस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मुझ पर विश्वास करो। मुझ पर विश्वास करो। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी सेक्रेटरी घमंडी है। सु साहब का पालक है ये। सु साहब, आपका किसके साथ रहना आपका निजी मामला है, लेकिन ऐसा बंदा कंपनी में लाकर नहीं रखना चाहिए। ऐसे निकम्मे के साथ काम नहीं कर सकता।
मैं योग्य हूं या नहीं ये छोड़ो। याद रखना तुम ग्रुप के कर्मचारी हो, अपनी निष्ठा सही दिशा में रखो। या फिर तुम्हारा और बॉस के बीच कोई गुप्त समझौता है? तुम झूठ बोल रहे हो सु महोदय, मैंने कंपनी के लिए बहुत काम किया है और आप इस आदमी को मुझे यूं अपमानित करने देंगे? याओ मास्टर, पहले लिन यांग को बोलने दे। अगर वे गलत हुए तो मैं खुद आपसे माफी मांगूंगा। एक सुग्रुप के अध्यक्ष की नज़र में एक मुख्य विशेषज्ञ का कोई मतलब नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी ज्यादा अहमियत रखता है। जाओ मास्टर, मैं सचमुच आपके लिए दुखी हूं, क्यों न आप मुझे ज्वाइन कर ले। ठीक है याओ मास्टर, महोदय, कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो यहां रुकने का मेरा कोई मतलब नहीं है। आप जा नहीं सकते। बार बार कहते हो कि मैं गलत कर रहा हूं, तो क्यों न इन खुरदुरे पत्थरों को काट कर जांच लो। देखते हैं आप निर्दोष है या। यह भरोसे का मामला है, सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। हाँ बॉस हूं, आप इस तरह से निरीक्षण का आदेश दे सकते हैं। क्या मैं इस बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं? इन 10 पत्थरों में से कोई हरा निकला तो हम मूल कीमत का 10 गुना मुआवजा देंगे। लेकिन अगर इसे खोला नहीं जा सकता तो हमें इस बारे में बात करनी होगी। सभी 10 टुकड़े खोले। सु, क्या आप 10 टुकड़े खोलने के लिए तैयार है? हाँ। लिन, अब पछताने का समय है। मैं सुजी के लिए छोड़ सकता हूं तुम्हें एक मौका। यह सोचने की बजाय खुद की चिंता करो। तुम कितनी प्रतिशत सुनिश्चित हो? 100%। बॉस सु, 10 टुकड़े सब गिर गए। शायद आज किस्मत खराब है। हाँ, बुरे दिन आते हैं सबके लिए। यह कीमती कच्चा पत्थर है, क्या इसे सड़क किनारे कचरे की तरह संभाल रहे हैं? लगातार 10 पत्थर बेकार। मास्टर झाओ, बॉस हूँ, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं सुयुन एक मूर्ख हूँ? राष्ट्रपति, मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ। गलती तो गलती ही होती है। श्री सु, मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जेड पर जुआ खेलने से लाभ या हानि हो सकती है। हरा जेड न मिलना सामान्य बात है। हाँ हाँ। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा होना संभव है। श्री सु, सुनिए, श्री लिन ने कहा कि यह संभव है। श्रीमान सु, पुलिस को सूचना दे और उनके खातों की जांच करें कि कोई लेन देन हुआ है। पुलिस को बुलाना जरूरत नहीं है। श्रीमान, यह आवश्यक है। पूरी जांच के बिना हम आपका नाम कैसे साफ करेंगे? श्रीमान सु, सच कहूँ तो यह सब श्रीमान हूं की वजह से हुआ। उन्होंने मुझे उनके साथ सहयोग करने और आपको बेकार पत्थरों का एक जत्था ऊंची कीमत पर बेचने के लिए पैसे दिए थे। राष्ट्रपति सु, यह मेरी लालच और मोहभंग की गलती है। मुझे क्षमा कर दीजिए। श्रीमान सु, मुझे पता है कि मैं गलत था। अब से मैं कंपनी के लिए लगन से काम करूंगा। मुझे गद्दार नापसंद है। पुलिस पर छोड़ दो। लिन यांग, चलते हैं। राष्ट्रपति सु, यह कैसे हो सकता है? भयानक विचार के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सोचा नहीं था कि तुम इतने माहिर हो, जुए में भी माहिर हो। मैंने पहले सच में तुम्हें कम आंका था। मेरे पास और भी अद्भुत कुछ है। फिर से शैतानी करने का इरादा है क्या? दीदी की इजाजत के बिना दीदी को छेड़ने का सोचना, ये अच्छे बच्चे का बर्ताव नहीं है। क्या दीदी को पसंद नहीं है? पसंद है। बस शरारती बच्चे को कभी कभी अच्छे से सिखाना पड़ता है। सुजी, तुम छोटे दोस्त, तुम हमेशा बहन के साथ खेलते हो। अगर बहन ने खुद को नहीं रोका तो तुम्हें खा जाएगी। सच में? लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो बहन द्वारा खाए जाने में मुझे खुशी होगी। बुरा बच्चा, तुम्हारा मुंह तो बहुत मीठा है, लेकिन आज तुमने बहन की बहुत मदद की। बहन तुम्हें एक इनाम देगी। कैसा इनाम? यह स्ट्रॉबेरी तुम्हारा इनाम है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है।
अरे वाह, बुजुर्ग सही कहते हैं। 30 की उम्र में महिलाएं भूसी होती है, 40 में शेरनी जैसी। अगर मेरा मन मजबूत ना होता तो गड़बड़ हो जाती। अब मुझे सतर्क रहना होगा, वरना सच में कुछ नहीं बचेगा। अरे वाह, चूसना तो अलग बात है। काट क्यों लिया? काफी दर्द हुआ। आज काफी लोग आए हैं। तुम और शेन शाओ की तैयारी कैसी चल रही है? चिंता मत करो, आज रात सबकी नजरें हम पर होंगी। सच में शेन जी के तौर पर ये शानदार होगा। बस ये नहीं पता कि लिन यांग वो पेस्ट आ रहा है या नहीं। उसकी औकात ही क्या है, वो मेरी माँ की जन्मदिन पार्टी में आने लायक भी नहीं। लेकिन वो लगता है सच में आ गया है। रुको वहीं पर। फिर से तुम लोग। तुम पेस्ट हो, सारा दिन चेन चेन के पीछे पड़े रहते हो। जहाँ वह जाती है तुम पहुँच जाते हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से निकलो। तुम लोग कुछ भूल गए हो। तुम लोग मेरी शर्त का भुगतान अभी तक नहीं किया है। कौन सी शर्त समझ नहीं आ। किसने शर्त लगाई थी? तुम्हारी औकात। तुम धोखा देना चाहते हो। हमने धोखा दिया, फिर क्या कर लोगे? पापा, कहने के लिए मजबूर करना संभव नहीं। बातों को इतना बड़ा मत बनाओ। मुंह पर जोर का तमाचा। तुम ही हो ना, लिन यांग? तुम कौन हो? यहाँ है शेन ग्रुप के बड़े बेटे, शेन हाओ। और वो मेरे बॉयफ्रेंड है। सुना आपने चिपकू? क्योंक्वेन के पास बॉयफ्रेंड है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, सुसाहब को खुश करना बेकार है। खत्म हो गया क्या? क्या मैं जा सकता हूँ? श्रीमान लिन, माफ करें, आज सु साहब का जन्मदिन समारोह है। यहाँ आए लोग धनी और प्रतिष्ठित है और आप। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका यहाँ आने का औचित्य क्या है। तुम क्या देख रहे हो? वो नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ। सुरक्षाकर्मी। बड़ी बीबी आदेश दे। क्या काम कर रहे हो? कोई भी अंदर आ सकता है, उसे जल्दी बाहर निकालो। क्यों? मुझे तो सही से बुलाया गया है। कौन बेवकूफ तुझे बुलाएगा? दिमाग में कुछ घुस गया है क्या? मैंने उसे बुलाया है, क्या समस्या है? सु साहब, क्यों? तुम्हें मेरी बुलाए हुए व्यक्ति से कोई समस्या है? सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा था। माय, ये शाउटिंग की गलती नहीं है। अगर गलती है तो बेकार की। चियान, समझ नहीं आता, तुम लिन यांग से क्यों झगड़ती हो? क्या मतलब मैंने उससे झगड़ा किया? वही तो मुझे तंग कर रहा है। तुम ये क्या कह रही हो? कौन तुम्हें तंग कर रहा है? सुनिए आंटी, आज जो आपको बधाई देने आए हैं वे सब प्रतिष्ठित है। शायद लिन जी से समारोह की शान घटे और आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच सकता है। यह तो आप पर छोड़ दे फिर भी बेहतर है। और मुझे याद है, मैंने शायद आपसे यहाँ आने का निमंत्रण नहीं दिया था। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है? अब शेन हाओ मेरा बॉयफ्रेंड है। लीन यांग आ सकता है तो शेन हाओ क्यों नहीं? लिन यांग जीवन बचाने वाला है और उसने कंपनी के लिए कई बार योगदान दिया है। मैं उसे बुला रही हूँ तो इसमें क्या? माँ, वह एक निकम्मा है, क्या योगदान दे सकता है? आप साफ तरदारी कर रही है। ठीक है चियान, आज सु आंटी का जन्मदिन है, झगड़ा करना बिल्कुल सही नहीं है। सु आंटी, यह मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है, जन्मदिन का उपहार। यह है तांग यिन का शी न्यू चित्र। तांग यिन की कृति, इसकी कीमत क्या होगी? शानदार दान, वाकई में शेन शाओ महंगे उपहार देने वाले हैं। सुना ना लिन यांग, यही है तुम्हारे और शेन हाओ के बीच का अंतर। लोग मामूली तोहफा देते हैं और तुम इसे जीवन भर खरीद नहीं सकते। मैं इसे नहीं खरीद। हंस रहे हो? ये मजाकिया है। शायद सदमे से पागल हो गया है। लिन यांग, तुम ठीक हो? कुछ नहीं, सब ठीक है। यह पेंटिंग काफी महंगी है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। अच्छा है, तुम्हें सीमाएं पता है। इसमें 200 रुपये लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है। तुमने क्या कहा? समझ नहीं आया है? यह चीज नकली है, सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा। क्या यह नकली है?
क्या शेन साहब द्वारा भेजा गया नकली हो सकता है? लिन, क्या बकवास कर रहे हो? सत्यापन की समझ है। एक नज़र में कह देना नकली है। क्या तुम खजाना विशेषज्ञ हो? मिस्टर लिन, मैंने इस पेंटिंग के लिए 50 करोड़ खर्च किए हैं। इसे नकली कहने पर सबूत देना होगा, वरना मैं बदनाम करने का आरोप लगा सकता हूँ। ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं होता तब सबूत मांगते हो ना। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तुम ऐसे ही गिरा दिया। ये तो 50 करोड़ की है। पैसे होने पर भी इस तरह क्यों खराब करना? तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। देखो, पेंटिंग के किनारे पर कुछ लिखा है। लिन लोयुन, वो नकली बनाने वाला मास्टर है। क्या ये उसी की नकल है? मुझे नहीं पता था कि श्रीमती शेन ने जो दिया था वो नकली है। शेन हाउ, ये क्या हो रहा है? माफ करना कियान, मुझे चित्र बेचने वाले ने धोखा दिया। छोड़ो, इसमें गलती नहीं है। तुमने जानबूझकर नहीं किया। बस करो। प्यार का इजहार घर जाकर चुप रहो। वो एक तोहफा लेकर आया। तुम्हारा तोहफा कहाँ है? खाली हाथ आए हो। मेरा तोहफा यहाँ है। तुम सिर्फ एक पुराना गहनों का डिब्बा मेरी माँ को दे रहे हो। बिल्कुल सही। यह डिब्बा गांव से चुरा कर लाए होगे। 10 रुपए में भी महंगी लगेगी। मिस्टर लिन, यह सागौन की लकड़ी नहीं है और चंदन भी नहीं है। तुम बेकार चीज दे रहे हो। तुम्हारे नकली सामान से अच्छा है। शेन साहब धोखा खा गए, पर शुरुआत से बेईमान नहीं थे। माँ, देखो, ये न जाने कहाँ से कबाड़ उठा लाया और आपको जन्मदिन पर दे दिया। आपकी कोई कद्र ही नहीं की। कबाड़, ये सच में बेशकीमती खजाना है। अगर ये खजाना है तो मुझे कुचलवा दो। ऐसा मत कहो। बाहर मत जाओ। मुझे तो देखना है इस बेकार बक्से को तुम कैसे बेशकीमती खजाना बना देते हो। खजाना ये बक्सा नहीं है, बल्कि बक्से के अंदर छुपा है। इस बक्से में कुछ है, जल्दी देखो। यह उच्च गुणवत्ता का सफेद जेड है। लॉन्गले प्रिंसेस को भेंट यह जेड कंगन वह आभूषण है जो तेजोंग सम्राट ने लॉन्गले प्रिंसेस को उपहार में दिया था। यह शाही संग्रहालय का हिस्सा है, बिल्कुल बेशकीमती है। नामुमकिन है लिन यांग, एक सामान्य व्यक्ति ऐसा अनमोल खजाना पा सकता है। यह जरूर नकली होगा। हाँ, तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया। ध्यान से देखो। मैं पेंटिंग्स में माहिर नहीं हूँ, लेकिन जेड के बारे में अच्छी समझ रखता हूँ। शाही संग्रहालय की बात छोड़ो, सिर्फ भेड़ की चर्बीयुक्त सफेद जेड ही बहुत कीमती होता है। सोच भी नहीं सकता कि लिन साहब ऐसा अनमोल खजाना पा सकते हैं। सच में बहुत होनहार है। बस किस्मत का खेल है। कैसा है, तुम्हें अब कुछ कहना है? किस्मत अच्छी थी, अगली बार इतना अच्छा भाग्य नसीब नहीं होगा। क्यान, शैतानी मत करो। मैं शैतानी नहीं कर रही हूँ माँ, अब बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है तुम दोनों क्या करने जा रहे हो। तुम लिन यांग के साथ मिलाना चाहती हो, यह संभव नहीं है। मैं तुम्हें और लिन यांग को मिलाना। बिल्कुल, लिन यांग के बारे में सोचना छोड़ो। मैं इसके लिए सहमत नहीं हो सकती। क्यान, तुम गलत समझ रही हो। माँ, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। शादी मेरी बात है, कोई मेरे लिए फैसला नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी का यह बड़ा फैसला तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। सभी को नमस्कार। मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए है, कृपया सब गवाह बने। सुश्री सु, जब से मैंने तुम्हें देखा दिल में प्रेम जाग उठा। मौका देने की आशा करता हूँ। हम साथ रहे। ठीक है। मैं नहीं मानता। तुम्हें क्या अधिकार है ना मानने का? बस इतना ही कि मैं उनकी बेटी हूँ। शादी व्यक्तिगत निर्णय है, दूसरे निर्णय नहीं ले सकते। माँ की बात में दोहरा मापदंड क्यों? यह अलग बात है। माँ, क्या वह तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रहा है? वह एक बेकार इंसान है, उसके साथ रहने से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। माँ।
बधाई हो मिसबा, रणनीति मूल्य 99% तक पहुंचा, कृपया आगे बढ़े। माय कियान कियान माँ गंभीर है। माँ जानती है तुम अभी शायद सहमत नहीं हो, लेकिन मैं यकीन करती हूँ तुम बाद में जरूर सहमत हो जाओगी। इस परिणाम को मरकर भी स्वीकार नहीं करूंगी। कियान कियान तुम्हारा अंदाज थोड़ा दिलचस्प है। कियान कियान बस आखिरी कदम बाकी है, जल्द ही बड़ा इनाम मिलने वाला है। शेन हाओ, तुम मेरे घर क्या करने आए हो? बैठो। लिन यांग, आज तुम्हारा प्रदर्शन मुझे बिल्कुल हैरान कर गया। बेकार बात मत करो, जल्दी बोलो। मैं तो उसे और सु कंपनी को पाना चाहता था, लेकिन तुमने उससे भी बढ़कर उसकी मां को पटा लिया। तुम सख्त निकले। मुझे तुम पसंद आए। ऐसे करो, अब तुम मेरे साथ चलो, काम होने पर सु ग्रुप के शेयर में से तुम्हें 3 हिस्सा दूंगा। सुन कियान कियान बेवकूफ औरत है ना। शेन साहब वाकई चालाक है, यहां तक कि खुद को भी जोखिम में डालने को तैयार है। अफसोस की बात है, हम एक जैसे नहीं हैं। क्या फर्क है? मैं इंसान हूं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ दिखावे का इंसान। असलियत में वे इंसान के रूप में छिपे हुए शैतान हैं। लिन, तुम अपना हद मत पार करो। क्या तुम मुझे काटोगे? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। शेन हाओ, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की है। देखते हैं क्या होता है। रणनीति के अंक लगभग 100% है। जब मेरे पास खर्च करने से भी ज्यादा पैसा है, तो मैं तुमसे क्यों डरूंगा? वह यहां क्यों नहीं है? सजीवलिन, राष्ट्रपति सु क्यों नहीं है? श्री सु पहुंचे, लेकिन झेंग परिवार ने बुला लिया। उनके साथ कई लोग आए थे। श्री सु शायद मुसीबत में है। झेंग परिवार। श्रीमान सु, कृपया। कृपया। बैठना। मिस चेंग, आपने मुझे क्यों बुलाया? असल में कोई खास बात नहीं थी। सुना है तुम्हारे पास एक कड़ा है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? चिंता मत करो, हमारे चेंग परिवार में इतनी निम्नस्तरीय हरकतें नहीं होती। इस पर मुझे पूरा भरोसा है। वाकई यही है। यह आखिरकार फिर से प्रकट हुआ। इसका चेंग परिवार से क्या संबंध है? यह कड़ा हमारे परिवार का पारंपरिक गहना है। परिवार के स्थानांतरण के दौरान यह खो गया था। हम इसे लगातार खोज रहे हैं। नहीं सोचा था यह तुम्हारे पास होगा। सूजी, कोई दाम बताओ, कितने में तैयार हो? ऐसा करो, पैसे मैं वैसे ही दूंगा जितने भी हो, साथ में हमारे झेंग परिवार की तरफ से एहसान समझ लो। कैसा है? तुम कौन हो? यहां झेंग परिवार। तुम करना क्या चाहते हो? मुझे अंदर जा। तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है जहां तुम आसानी से जा सकते हो? मदद करो, कोई जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा है।
बच्चे, झेंग परिवार के घर में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ, वरना बदतमीजी का दोष मत देना। अदालत मृत भाइयों, उसे पकड़ो। मैंने तुम सबको कहा था, यहाँ से निकल जाओ। चौथा भाई, उपद्रवी अंदर चले गए। जानता था। श्रीमान लिन, जेंग परिवार के घर में जबरन प्रवेश नहीं करना चाहिए था। मुझे पहचानो तो ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, सुयून अभी कहाँ है? मिस और सु सर के बीच कुछ बात है, किसी को भी परेशान करने की अनुमति नहीं है। तो कृपया लिन सर, थोड़ा इंतजार करें। अगर ऐसा है तो अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, करो इसे। क्या देख रहे हो? सभी मिलकर हमला करो। आगे बढ़ो। सु सर ने क्या सोचा? मुझे खेद है मिस चेंग, मैं ये चीज नहीं बेच सकता। क्यों? क्या मेरी कीमत पर्याप्त नहीं है? आप गलत समझे मिस चेंग, आपकी कीमत बहुत उच्च थी। इसे नहीं बेच सकता। जीवन साथी का प्रेम प्रतीक है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। सु साहब, मैंने आपको बहुत इज्जत दी है, उम्मीद है आप अबती नहीं करेंगे। मैं गंभीर हूँ, ये चीज मैं कभी नहीं बेचूंगा। बहुत अच्छा। बहुत दिनों से किसी ने मुझे ना नहीं कहा था। मिस चेंग, आप क्या करेंगी? मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने कदर नहीं की, तो लगता है मुझे फिर से खलनायक की भूमिका निभानी पड़ेगी। कोई ये चीजें मेरे पास ले आओ। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। लिन यांग, तुम यहाँ क्यों हो? मेरी चिंता थी, उन्होंने तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। वह सचमुच मुझसे प्यार करता है। बधाई हो मेजबान, आपके रणनीति अंक 100% तक पहुंच गए हैं। पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं। मिशन अब पूरा हो गया है। यह आप है। तुम कुछ परिचित लग रहे हो। तुम भूल गए प्राचीन सड़कों को। लो तुम्हारे लिए। लिन यांग, भविष्य में तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। मुझे याद आया तो ये तुम थे। लिन यांग, तुम जेंग मैडम को जानते हो? ये जेंग मैडम है। तुम्हें पता नहीं था? मुझे कैसे पता होगा? मैं सोच रहा था कि ये शेन हाओ ने की। इसका शेन हाउ से क्या लेना देना है? लगता है हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है। ऐसा है तो बैठकर बात कर लेते हैं। मैं कुछ और सोच रहा था। मिस जेंग चाहती है कि सुजी को दिए जड़ाऊ कंगन उन्हें बेच दूं। बिल्कुल सही, तो आपको इसकी मंजूरी है? बिल्कुल। अब यह मुमकिन नहीं। तुम यह सुजी के प्यार का प्रतीक है। मैं इसे किसी और को कैसे बेचूंगा? तुम इसे बेचने को तैयार नहीं तो ठीक, पिछली मदद सरकारी मान लो, हम दोनों के पुराने हिसाब समाप्त। ये नहीं होगा। लगता है तुम्हें एक और एहसान लेना पड़ेगा। जल्दी अस्पताल जाकर अपने दिमाग की जांच करवा लो। तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, अब भी समय है। लिन यांग, तुम क्या कह रहे हो? गंदी बात है, हमारी मैडम के साथ मजाक करने की हिम्मत पीछे हटो। मैडम, वो। मैंने कहा पीछे हटो। जी हाँ। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, लिन सर। जेंग सी, मेहमान को बाहर ले जाओ, कृपया। तुम अपनी जुबान पर कुछ लगाम दे सकते हो, वो जेंग मैडम है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन मैंने सच कहा, वो वाकई बीमार है। धीरे बोलो। झेंग परिवार से उलझना सही नहीं। झेंग ची बड़ी चालाक है। मैडम, वो लड़का लिंग तुम्हें बदतमीजी कर सकता। हद हो गई, उसकी मार्शल आर्ट्स में महारत है, हमारे पास उसे संभालने के तरीके हैं। ठीक है, मेरे लिए गाड़ी तैयार करो, मुझे अस्पताल जाना है। उसकी बात पर यकीन करती हो? तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? श्रीमती जेंग, आप समय पर आ गईं। अगर आप कुछ दिनों बाद आती तो हमारे पास वास्तव में कोई उपाय नहीं होता। क्या मतलब है इसका? क्या आप कहना चाहते हैं
वास्तव में खराब हो गई है। श्रीमती जेंग को ब्रेन ट्यूमर है। यह सौम्य है। एक ऑपरेशन की जरूरत है और समस्या हल हो जाएगी। लगता है इस बार फिर मैंने उस आदमी का एक एहसान ले लिया। एक, 100, 1000, 10 लाख। मैं तो अमीर हो गया हूं। नहीं, इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, अब तो इन्हें अच्छी तरह खर्च करना पड़ेगा। कोई है? वेटर, वेटर, श्रीमान, क्या आपने आरक्षण किया है? क्या? क्या बिना आरक्षण के खा? जी हाँ, कृपया किसी और दिन पधारें। यहाँ तो खाली कमरे है। माफ कीजिए, ये हमारे होटल का नियम है। नियम है? हाँ। अब कोई नियम नहीं है। नहीं है। मालिक, यह सम्मानीय ग्राहक, मैं आपको सबसे प्रतिष्ठित कमरे में ले जाता हूं। मालिक आप कैसे? चुप रहो, थोड़ी बुद्धिमानी दिखाओ। यह ऊपर के बैंक की ब्लैक कार्ड है। इसका मालिक कम से कम अरबती है। सर, इस तरफ आइए। ये ठीक है। लियाओ साहब। आपका क्या मतलब है? छोटा टुकड़ा देकर मुझे धोखा दे रहे हो? मुझे क्या आपने गरीब समझा है? कैसे, लिन, आप गलत समझ रहे हैं। यह हमारे घर का सबसे कीमती खाद्य पदार्थ है, ब्लूफिन टूना, सिर्फ यह टुकड़ा ही कई हजार का है। इतना कम किसके लिए है? पूरी मछली लेकर आओ, अबालोन, लॉबस्टर सब ले आओ। मैं तुरंत किचन बताता हूं। रुको। मिस्टर लिन, कोई और आदेश है? मैंने एक कप टीमिक्स ऑर्डर की थी, लेकिन उसमें पर्ल्स डालना भूल गए। किचन से कावियार लाओ और मेरी टीमिक्स में पर्ल्स डाल दो। क्या? जल्दी जाओ, बिना पर्ल टीमिक्स कैसे बन सकता है? ठीक है, मैं जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। अंदर जाओ तो मेरे निर्देश सुनो। तो हर एक को 1 लाख मिलेगा। हाँ। रेड वाइन देखने आए हैं। हमारे पास रेड वाइन का कलेक्शन। क्या देख रहे हो? मुझे देखने की जरूरत है। तो आप ये है। मेरे मालिक का मतलब है कि तुम्हारे यहां जितनी भी रेड वाइन है, वो सारी चाहिए। क्या कर रहे हो? जल्दी पैक करो, समझदारी नहीं। हाँ हाँ, मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। हमारे पास आकर कपड़े देखिए। आपको हमारे सामान पसंद आएंगे। हमारे घर आओ। ठीक है, ठीक है। क्या शोर है यह? इतना शोर क्यों? अब मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। आज इस मॉल में जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ मैं लिन यांग खरीदूंगा। 1 घंटे की सीमा। 1 घंटे के अंदर जब तक आप चीजें पैक करके मेरे सामने लाते रहेंगे, मैं लिन यांग सारी चीजों को दोगुनी कीमत पर खरीदूंगा। जल्दी कर, दुकान में सभी को जानकारी दो, सामान पैक कर तैयार करें। जल्दी। चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो? जल्दी से ऐसा करो। मैनेजर, रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो क्या, किचन में जाकर सारे बर्तन और सामग्री पैक कर दो। बड़ा क्या, मैं कोई और काम कर लूंगा। ठीक है, माल चलो। अच्छा है। अमीर लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। पैसे खर्च करने से सच में मन की शांति मिलती है। लिन मालिक, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? जाओ जाओ। ठीक है। मैं अकेला ही खर्च क्यों करूं? सुदीदी के लिए भी कुछ उपहार खरीदे।
स्वागत करने वाला कोई नहीं है। क्या आप अब भी व्यापार कर रहे आभूषण देखने आई है। कौन सा सेट देखा है? आपकी सेवा का यही रवैया है क्या? संतुष्ट नहीं हो? ठीक है, बदल देता हूँ। छोटे लियू, हूँ जी। इस सज्जन का स्वागत आप कर ले। मुझे और भी काम है। ठीक है। अच्छा हूँ जी, आप ऐसे लोगों से क्यों नाराज होती है? बस एक गरीब आदमी है, उससे क्या लड़ना? छोटे लियू संभाल लेंगे। उसका मतलब क्या था? सर, आप नाराज मत हो, शायद हूँ जी को कोई काम है। कृपया आप समझें। नई इंटर्न छोटू लियू हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चुनने के लिए। देखने की जरूर, मैं अपना समय नहीं गंवाना चाहता। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे गरीब लोगों की सेवा करना समय की बर्बादी है। आपके स्टोर में सबसे महंगी नेकलेस पैक कर दे। मैं मौके पर पूरा भुगतान करूंगा। क्या? साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हमारी दुकान का समुद्र का दिल 4 अरब की है। क्या आप अभी भुगतान करने जा रहे हैं? बहस क्यों कर रहे हो? कार्ड स्वाइप करो। क्या आप सोचते हैं कि मैं खरीद नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भुगतान करता हूँ। तुम तो सच में खूब बातें बनाते हो। ये छोटा लियू पता नहीं कैसे ऐसी बातों पर यकीन कर लेता है। इसका क्या लेना देना? पर तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हारे बैंक में 4 आंकड़े भी हो तो गनीमत है। 4 अरब की तो बात ही छोड़ दो। तुम आसमान पर क्यों नहीं पहुंच? ये चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। सर, कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें। ऐसे दिखावा करने वालों को मैंने देखा है। थोड़ी देर में न वो भुगतान कर ही नहीं पाएगा। वो कहेगा माफ करे, मैंने गलत कार्ड ले लिया। भुगतान सफल। यह कैसे संभव है? वास्तव में 4 अरब है। दुकान के खाते में अचानक 4 अरब कैसे बढ़ गए? मैनेजर जी, इस साहब ने 4 अरब खर्च कर समुद्र का दिल खरीदा है। क्या? यह प्रतिष्ठित ग्राहक आपको अनदेखा कर दिया। अब आपका स्वागत करूंगा। अंदर। नहीं, आपके स्टाफ का नजरिया ऊंचा है, मैं सहन नहीं कर सकता। बेहतर है छोटा लियू मुझे संभाले। कम से कम वो इंसान को इंसान समझते हैं। क्या बात है? मैंने सोचा कि वो दिखाने के लिए अमीर बना था, इसलिए मैंने। तुम मेहमान से माफी मांगो। माफ करिएगा सर, मुझे गलती हो गई। माफी मांगने का रवैया बहुत ईमानदार है, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। मिस्टर लिन, हम यह क्या मेरी माँ का नया बॉयफ्रेंड नहीं है? कुछ दिन नहीं मिले। बड़े शान से दिख रहे हो। सुश्री सुन। दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तुम लोग सच में सोचते हो कि उसके पास जो पैसा है वो उसका है? उसके पास जो पैसे है वो मेरी माँ के है। वो कोई अमीर नहीं बल्कि दूसरों पर निर्भर रहने वाला है। मैनेजर, मैंने कहा था मेरी नजर सही है, वो एक गरीब आदमी है। जियान, तुम मुझे ऐसे बदनाम कर रही हो, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारी बेटी कौन है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जब तक मैं हूं, तुम मेरी माँ से शादी नहीं कर सकते। श्रीमान लिन, माफ करो, आपका स्वागत नहीं करेंगे। चले जाएं। पैसे दिए हैं, सामान नहीं मिल रहा, बाहर निकलने को कह रहे हैं। यह कैसी बात है? बात? तुम जैसे लोग जो महिलाओं के पैसों पर जीते हैं, समुद्र का दिल रखने के हकदार नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ जब तक मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, महिलाओं के पैसे से बड़ा बनने का नाटक करते हो। सच में बेशर्म। हम पैसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। भुगतान की गई राशि हम वापस कर देंगे, लेकिन यह खाते में वापस नहीं होगी। यह राशि सुश्री सुन के खाते में वापस की जाएगी, क्योंकि यह धनराशि असली मालिक सुश्री सुन है। तुम मानते हो यह मेरी अपनी पैसे है? तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरा संपत्ति दूसरे को हस्तांतरित कर दिया, यह चोरी है। लिन यांग, तुम्हारा सोते समय दिमाग सुन हो गया क्या? यह पैसे मेरे हैं। 4 बिलियन, पता है कितना होता है? कभी देखा है?
अब तो लिन यांग पकड़ा गया है और तुम अब भी इनकार कर रहे हो। मुझे पता था तुम मेरी माँ के पैसों के पीछे हो। मैं अभी अपनी माँ को फोन करके तुम्हारा असली चेहरा दिखाती हूँ। माँ, चियन चियन, क्या बात है? माँ, लिन यांग ने तुम्हारी कार्ड से 4 अरब खर्च किए हैं। अब तुम्हें पता चला वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, वह केवल तुम्हारे पैसे के पीछे है। क्या 4 अरब? बाइक कार्ड तो मेरे पास है, मैंने कभी लिन यांग को पैसा नहीं दिया। क्या है? माँ, क्या गलती हो रही है लिन यांग? ठीक है छिन छिन, पता है तुम पहले लिन यांग से विवाद में थी, लेकिन अब वो मम्मी का बॉयफ्रेंड है। मम्मी चाहती है कि तुम उसे स्वीकार करो। तुमसे अब नहीं बात करूंगी, मुझे और काम करना है, फिर बात करते हैं। देखो, मैंने कहा ये पैसे मेरे हैं, माने नहीं। अब सामान दे सकते हो। ये पैसे मेरी माँ के ही है। उसने जरूर कोई चाल चली और मेरी माँ को बताए बिना ही पैसे चुरा लिए। हाँ, मामूली आदमी के पास इतने पैसे नहीं हो सकते, उसने चुराए हैं। जल्दी पुलिस को बुलाकर उस प्रबंधक, ऐसी बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। चुप रहो, तुम्हारा बोलने का यहाँ कोई काम नहीं। प्रबंधक, ये तो सु ग्रुप की बड़ी मैडम है, अगर हम उनसे संबंध बना सके तो सफलता हासिल करना कितना आसान होगा। लड़के, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो हमें सख्त होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या तुम मुझे पुतले समझते हो? छोटी लियाओ, मैं हूं लिन यांग, स्टारलाइट ज्वेलरी का मालिक, जानते हो? जानता हूं, हम भाई जैसे हैं। उसे बता दो कि मैं 50 अरब देना चाहता हूं उसके स्टारलाइट ज्वेलरी को खरीदने के लिए। अगर वो नहीं मानता तो मैं दुगनी रकम दूंगा। 10 मिनट में मुझे स्टारलाइट ज्वेलरी का नया मालिक बनना है। क्या तुम कर सकते हो? कोई समस्या नहीं है, मैं अभी उसे सूचित करता हूं। लिन नाम वाले, तुम मजाक कर रहे हो क्या? 50 अरब? कृपया बताएं कि क्या आपने कभी सपने में 50 अरब देखा है? हाँ, मेरी माँ के पास इतनी नकदी नहीं है, तुम बयाचा कर बातें कर रहे हो। मुझे लगता है वो लगभग पागल हो गया है। 50 अरब? तुम अपने आप को देखो, इस लायक हो तुम? लड़के, मैंने तुम्हें मान दिया है, बार बार मेरे सामने चाले चल रहे हो। चेतावनी देता हूं, अगर नहीं गए तो बाहर फेंकने को बुलाऊंगा। तुम दोनों ने कभी नहीं सोचा अगर ये पैसा सच में मेरा हो तो तुम दोनों मुझसे कैसे नजर। अगर ये पैसा सच में तुम्हारा है तो मैं यहाँ फांसी लगा लूंगा। मैनेजर, आप इस आदमी से क्या बात कर रहे हैं? किसी को बुलाकर इसे फिंकवा दीजिए, माहौल खराब कर रहा है। कोई है, इस खाली पीली आदमी को बाहर फेंको। रुक जाओ, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। मैनेजर, आप यहाँ कैसे? लिन साहब के साथ बदतमीजी, माफी क्यों नहीं मांगी लिन साहब से? मैनेजर, क्या गलत व्यक्ति को मारा है? आपको उसे मारना चाहिए था। हाँ मैनेजर, क्या आपने गलती की है? सब चुप रहो। मैं अब स्टारलाइट ज्वेलरी का मैनेजर नहीं हूं, यहां खड़े मिस्टर लिन हैं। क्या? मैनेजर, क्या आपने गलती की है? गलती? आंखें खोलकर देखो, आखिर में गलती किसने की है? 100 लाख? 5 अरब? यह कैसे हो सकता है? 5 अरब ये? लिन, आपके बारे में मैंने पुराना लियाओ से सुना था, आप चिंता मत करें, संबंधित दस्तावेज आज मैं यहां लाया हूं। आज से स्टारलाइट ज्वेलरी शॉप के आप नए मालिक हैं। पैसे वाले में नेहरू, आप काफी। लिन, माफ कर दो, मेरी गलती है, आपकी महानता को नहीं पहचाना, क्षमा करें। श्रीमान लिन, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती समझ गए हैं। नहीं, आप प्रतिभा वाले लोग, मैं उपयोग नहीं कर सकता। आप लोग कोई और काम खोजिए, इन्हें बाहर फेंक दो। अगर आपने हमें निकाल दिया तो हम इस उद्योग में कैसे काम करेंगे? ऐसा मत कीजिए। क्या फर्क पड़ता है, बाहर फेंक दो, मेरे सामने मत। लिन साहिब, हमें पता है कि हमने कृपया हमें छोड़ दीजिए। तुम्हारा नाम लियू है ना? आज से तुम इस दुकान के मैनेजर हो। मैंने। बिल्कुल सही। धन्यवाद बॉस।
अभी तक नहीं गए? क्या मेरी दुकान से अंगूठी खरीदने का इरादा? लिनयांग, तुम ज्यादा खुश मत हो। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ क्यों तुम्हें बचा रही है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बड़ी मुसीबत में हो। तुम बड़ी मुसीबत में हो। क्या सच में? 50 अरब माँ ने कभी भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं किया। तुम इंतजार करो जवाबदारी के लिए। शाओटिंग चलो। इन दिनों सच कहना कोई विश्वास नहीं करता। नहीं माँ, सुन लो, मैं सच में धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। लिन यांग ने सच में तुम्हारे पैसे चुरा लिए हैं। माँ, मम्मी। कैसे? क्या आंटी अब भी नहीं मानती? मैं समझ नहीं पा रही मेरी माँ क्यों उस लिन यांग का बचाव कर रही, वह किसी और को पसंद क्यों नहीं करती, इसी खराब आदमी को पसंद करती है। क्या तुम समझते हो कि वो पैसे वाकई लिन यांग? असंभव, तुम भूल गई, हमने पहले जांच की थी, वो गांव से आया रीठ है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सही है। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। मुझे कुछ उपाय सोचने हों, उससे मेरी माँ से ब्रेकअप करने दो, वरना वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। इतना आसान कहा है। आंटी फिलहाल प्यार के नशे में है। जब तक लिनयांग कोई बड़ी गलती नहीं करता, आंटी उससे ब्रेकअप नहीं करेंगी। अगर वो गलती नहीं करता तो मैं ही उसे मजबूर कर दूंगी। माँ, चियान चियान, रात गए तुम यहाँ कैसे आई? माँ, तुम अभी भी काम में डूबी हो, लिनयांग धोखा दे रहा है। तुम क्या कर रहे हो? ये मुमकिन नहीं। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी रास्ते में था, मैंने उसे एक लड़की के साथ होटल जाते हुए देखा। अगर विश्वास नहीं तो देखो, मेरे पास लोकेशन भी है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। सच है या नहीं, चलो खुद देख लेते हैं। चलो। लिनयांग, देखता हूँ इस बार तुम कैसे बचते हो। माँ रुको मेरा। सोंग मैडम, इस वक्त होटल बुलाने का क्या काम है? क्या कोई काम ना हो तो तुझे बुला नहीं सकता क्या? हमारे बीच कभी इतना अजनबी सा कब हो गया? तुम क्या कह रहे हो? हम कब इतने खास थे? लिन यांग, मैं सुंदर हूँ क्या? सुंदर? तो तुम मुझे चाहती हो या नहीं? तो तुम मुझे चाहती हो या नहीं? बिल्कुल। तुम सच में बुरे हो। वह कुछ नहीं करेगा तो मैं खुद उसे उकसाऊंगी। तुम्हारे पास कोई बिल्कुल। क्या तरीका है? तुम उसे फुसलाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे लिन यांग को लुभाने के लिए कह रहे हो? तुमने कुछ दिनों पहले एक बैग पसंद किया था ना, मैं तुम्हें वो दिला दूंगी। फिर भी ये मुमकिन नहीं है, मैं तो अभी भी कुंवारी हूँ। पिछले 6 महीनों में जितने बैग तुम्हें पसंद आए, मैंने तुम्हें सभी दिला दिए। चिंता मत करो बड़ी मैडम। मिशन पूरा कर दूंगी। लेकिन मैं साफ काम को पसंद करती हूँ। तुम पहले एक बार नहा लो। क्या मतलब है उसका? क्या मैं गंदा हूँ? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मेरा इंतजार करना। हम देखेंगे। तुम्हें रोना आएगा। माय, यही कमरा है। नहीं, लिन यांग ऐसा नहीं है, गलत काम नहीं करेगा। माँ, आपने किया है नहीं, आप तो एक बार में समझ जाएंगी। क्या कर रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो। अभी खोल रहा हूँ। माँ, देखो इन्हें, आप यहाँ खड़ी है, फिर भी ये बाहर नहीं आ रहे। लिन यांग, मुझे कौन बुला रहा है? लिन यांग, क्या हो गया? लाइट क्यों ऑफ हो गई? फ्यूज उड़ गया है, जाकर पूछता हूँ, मेरा इंतजार करना। लिन यांग,
चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ। तुम मत जाओ, लिन यांग। खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। मैं हूँ लीन यांग। लीन यांग, तुम यहाँ कैसे आए? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कहाँ होता? रात को घर नहीं जा रहे, होटल में क्या कर रहे हो? मैंने घर बदल लिया है, नया घर ठीक नहीं है, होटल में 2 दिन रहूंगा। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम हैं। रुको। लिन यांग, तुम यहाँ हो तो बिस्तर पर कौन है? मुझे कैसे पता होगा? होटल मेरी ही नहीं है। कौन है? खोलकर देख लो ना। शाओतिंग, शेन हाओ, तुम लोग क्या हुआ? ऐसा कैसे? लिन यांग, तुम यहाँ कैसे? तो मेरे बगल में कौन लेटा है? आवाज कम करो, सबको परेशान कर रहे हो। ये तो नामुमकिन है। ये शेन हाओ कैसे हो सकता है? मेरे बगल में तो शेन हाओ यहाँ कैसे? वो तो मेरी वजह से। शेन साहब, मैं ही तो हूँ लिन यांग। तुम्हारा कुछ दिन पहले का प्रस्ताव मुझे पसंद आया। ऐसे तुम होटल आओ, हम विस्तार से बात करेंगे। शाओतिंग, मैंने तुम्हें अच्छा दोस्त समझा, तुमने मेरा आदमी छीन लिया। तुम दोनों से मैं रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज रात की घटना, क्या तुमसे कोई संबंध है? क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बस तुम भी नाटक मत कर, मैं भी तुम्हें दोष नहीं दे। सच कहूँ तो मुझे भी शेन हाओ पसंद नहीं। हमेशा लगता है उसके इरादे अच्छे नहीं। अगर इस मौके से जियन जियन उससे अलग हो जाए तो यह अच्छी बात होगी। चलो। बिल्कुल सही बात, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या संबंधित व्यक्ति भी ऐसा ही सोचता है। चियन चियन, चीजें वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। हाँ चियान चियान, सब गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम दोनों होटल में पूरी तरह नग्न होकर गले मिले थे। तुम मुझे बताते हो कि ये गलतफहमी है? तुम मुझे अंधा समझते हो क्या? चियान चियान, सुनो, लिन यांग का किया धरा है। उसने मुझे फंसाया। लिन यांग, फिर से लिन यांग कैसे बीच में आ गया? अगर तुम विश्वास नहीं करती, नहीं मानती तो सुन लो। शेन शाओ, मैं हूँ लिन यांग। 2 दिन पहले का प्रस्ताव मेरे दिल को छू गया। ऐसा करो, तुम होटल आओ, हम विस्तार से बात करेंगे। देखो, ये लिन यांग, मैं उसे मार डालूंगा। कियान कियान, मामला संभालने दो। इस बार नहीं छोड़ूंगा। लिन यांग ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। इस बार मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और सु ग्रुप भी। प्लान और नहीं टाल सकते। तुम लोग कैसे चला रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? लिन के नाम वाले। बहुत दिन हो गए मिले हुए। मैं सोच रहा था कौन है। असली में टाइगर साहब है। क्या बात है? कुछ दिन मिले नहीं, बड़े बन गए हो। ज्यादा बकवास मत करो। पिछली बार तुम्हें कम समझ लिया था, इस बार तुमसे निपटने के लिए मैंने भारी पैसे देकर विशेषज्ञ बुलाया है। आज तुम यही रहो। इसका मतलब आज मेरा खून बहाने का इरादा है। कोई उपाय नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी पार्टी ने खूब पैसे दिए हैं। कोई पैसा देकर मेरी जान खरीदना चाहता है। देखूं कौन है। इस आदमी का सरनेम कहीं शेन तो नहीं है? तुम बहुत ज्यादा जानते हो, उसे खत्म कर दो। बस इतना ही। एक बर्बादी की टोली। तोड़ दो उसे, जो कोई भी उसे पहले मारेगा, उसे मैं 10 लाख दूंगा। 10 लाख।
तुम लोगों की नजर में मेरी कीमत बस इतनी है। रुको। तुम खुद को बड़ा समझते हो कि तुम कुछ फुर्तीले हो। मैं नहीं मानता कि तुम गोली से भी तेज हो। तुम ये तो नहीं सोचते कि तुम्हारे इस हथियार से तुम मुझे मार सकोगे। कोशिश करके देखो। यहाँ तक ही। चौथे सर्जेंग, आप। कैसे मिस्टर लिन पर हाथ उठाया? तुम जैसे लोग मर भी जाओ तो सही है। कोई है? इसे ले जाओ। चौथे सर, मुझसे गलती हुई। एक बार माफ कर। इसे ले जाओ। चार साहब, चार साहब। वाकई बेवकूफ है। जिससे माफी मांगनी है उसे भी नहीं पता। झेंग 4। मिस्टर लिन, आप घबराए नहीं। मिस झेंग अस्पताल जा चुकी है। हाँ मिस जेंग, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अगर कोई जरूरत हो तो हमारी जेंग फैमिली जरूर मदद करेगी। मिस जेंग, अब चलता हूँ। जब आपकी तबीयत ठीक होगी मैं मिलने आऊंगा। मिस्टर लिन, आप सू कंपनी ग्रुप नहीं जा रहे हैं? मैं हफ्ते के अंत में कंपनी की। तुम्हें पता नहीं है, आज सू ग्रुप में बड़ी घटना हुई है। ये खबर ऑनलाइन फैल गई है। क्या मामला है? सोंग मैडम, सुना सु ग्रुप सैलरी में कटौती और कर्मचारियों को देर रात ओवरटाइम करने को मजबूर कर रहा है। कुछ लोग मर गए। सही बात है। हम में से कई लोगों के पास चिकित्सा प्रमाण पत्र, लेकिन कंपनी को जिंदगी की कोई परवाह नहीं। सुजी, हमारे खून पसीने की कमाई लेकर कहीं और लगा रहे, जाकर कोई छोटा लड़का पाल लो। सोचा नहीं था कि ये सु समूह एक भ्रष्ट संस्था है। सु यून को माफी मांगने दो। सोंग मैडम का समर्थन करें, अधिकारों की रक्षा करें। आज सुबह सू समूह के शेयर जबरदस्त गिरे। कोई अज्ञात शक्ति गुप्त रूप से निचले स्तर पर खरीद रही है। मैंने शेन हाओ को हल्का समझ लिया। उसके हाथ की गति अपेक्षा से तेज है। लिन साहब, चिंता मत करें। जेंग परिवार के शामिल यह मुद्दा जल्द ही शांत हो जाएगा। जरूरत नहीं है, यह छोटी सी बात है। मैं अकेला ही काफी हूँ। पता नहीं अब तक आप सभी ने क्या विचार किया है। शेन साहब, हालांकि सुजीत मैनेजमेंट में कुछ गलतियां कर रही है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से हमें अपनी हिस्सेदारी आपको सौंप देना थोड़ा उचित नहीं लगता। बिल्कुल सही। सुजीत ने ग्रुप के लिए मेहनत की है। इस बार तो बस उसने गलती कर दी है ना? हाँ। ये सारे चालाक लोग। आखिरकार तुम चाहते हो कि मैं दाव बढ़ा दूं। तो ऐसा करते हैं। अगर तुम अपनी शेयर मुझे देने को तैयार हो तो मैं दूने दाम पर खरीद लूंगा। और आगे चलकर सुई ग्रुप के सारे मुनाफे में से मैं इसमें से 2 हिस्सा आप सबके साथ बांटूंगा। 2 गुना मुनाफा। वाकई शेन साहब बहुत उदार है। अपने शेयर शेन साहब को देने तैयार हूं। मुझे विश्वास है शेन साहब के नेतृत्व में सुई और बेहतर तरीके से बढ़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। मैं शेन हाओ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं शेयर होल्डर की ओर से आधिकारिक घोषणा करता हूं, नए समूह के अध्यक्ष होंगे। रुको। अगर मुझे सही से याद है तो श्रीमान शेन हमारे सुसी समूह के कर्मचारी नहीं है, है ना? और यह पद श्रीमान शेन का नहीं होना चाहिए, है ना? दुनिया बदलती रहती है। ये पल नहीं मेरा, शायद अगला पल मेरा हो जाए। आप क्या कहते हैं, सु साहब? सू साहब, सू ग्रुप के शेयर गिर गए हैं, कारण सबको पता है। हमने ऐसा क्यों किया? वास्तव में सू ग्रुप को बचाना चाहते हैं। उम्मीद है सू साहब समझेंगे। सु साहब, आपकी निजी जिंदगी में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन यह कंपनी के हितों का मुद्दा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपकी चिंता मैं समझता हूँ, लेकिन आप सब कामकाजी लोग हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हैं। यह बात आप सब जानते हैं। आप कौन गारंटी दे सकता है कि अगली बार आप खुद पर संकट नहीं आएगा? सूजी। धोखे से काम करने जैसा कुछ करना हमारा तरीका नहीं है। अगर मैं सू के सीईओ बन गया और हम मिलकर काम करें तो क्या फायदे होंगे, यह आप सब जानते हैं।
तो फिर आप शेन परिवार को चुनते हैं या सुजी को? दिल में तो जवाब होना चाहिए। सुजी, सच कहूँ, मैं आपकी व्यक्तिगत क्षमता की बहुत सराहना करता हूँ। शेन साहब को समूह की जिम्मेदारी दी जाए। भविष्य में विकास बेहतर होगा। हाँ सुजी, हमारे परिवार है। कृपया सुजी, हमसे सहानुभूति रखें। हाँ सही कहा, सबके परिवार होते हैं। आप सब लोग समझदार है, मुझे पसंद आया। आओ, सुजी को बाहर ले जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर माय हाथ छोड़ो। शेन हाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरी माँ है, तुम्हारी भविष्य की सास। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सास, लगता है कि मैं सच में पसंद करता हूँ। अगर मुझे कंपनी पर कब्जा ना करना होता तो मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ नहीं होता। तो तुम मेरे करीब आए, मेरी मां की कंपनी के लिए। लगता है तुम उतने बेवकूफ नहीं हो। सोंग शाओटिंग, तुम औरत हो। मैंने तुम्हें अच्छी दोस्त माना। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सबसे अच्छी दोस्त? क्या यह तुम्हारी सबसे अच्छी पालतू कुतिया है? शाओटिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हारी माँ के कारण, जो सुग्रुप की अध्यक्ष है, मैंने बर्दाश्त किया था। सोचा नहीं था तुम लिन यांग से बदला लेने के लिए। मुझे उसका ध्यान भटकाने के लिए भौतिक रूप से उत्साहित करने को कहा। लिन चियान, मुझे सोंग शाओटिंग को क्या समझ लिया? एक कुत्ता बुलाया जाए तो आए और भगाया जाए तो जाए। क्या नहीं? लिन यांग की बात करे तो वक्त का हिसाब लगाओ तो उसे अब तक राख बन गया, अस्थियों की राख। क्या कहा शेन हाओ, तुम बदमाश? तुमने लिन यांग के साथ कुछ नहीं किया, मुझे बस डर था कि वो अनजाने में मेरी योजना खराब कर देता। लोग भेजकर उसे खत्म करवा दिया। क्या तुमने उसे मार शायद मेरे निमंत्रण को ठुकरा दिया, यही काफी। उसने मुझे फंसाने की साजिश रची, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेन हाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? मरने का शौक है क्या? सु साहब, इतना गुस्सा मत करें। उस छोकरे की चिंता छोड़, खुद की फिक्र करो। आखिरकार अब तुम सु ग्रुप की सीईओ नहीं हो। क्या भीड़ है यहाँ? लिन यांग, तुम अभी भी जिंदा हो, ये कैसे हो सकता? कैसे? मुझे देखकर हैरान हो गए। ये तो सोंग साहिबा है। तुम कपड़े पहने हुए हो, मैं पहचान नहीं पाया। लिन यांग, तुम गधे हो। लिन यांग, तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पति इतना कमजोर नहीं है। ये समय कहाँ चला गया? अब भी शरारत कर रहे हो? चेन हूं, वो निकम्मा। इस छोटी सी बात को भी संभाल नहीं सकते। अगर तुम वापस आओगे तो क्या? सु ग्रुप का मालिक शेन परिवार है। तुम तो बस उपद्रवी हो, तुम भला कर क्या सकते हो? राष्ट्रपति शेन ने जो कहा वह वापसी पर निश्चित रूप से हंगामा खड़ा करूंगा। आप कमीना, क्या कहा? हिम्मत है तो दोबारा कह। गांव से आए गंवार ठीक है, बिल्कुल बिना संस्कार के। ऐसे लोग हमारी कंपनी में आने लायक ही नहीं होते। आप लोग इतना उत्तेजित मत होइए, मैंने ये बात नहीं कही। ये तो आपके सम्मानीय मिस्टर शेन ने कहा है। लिन यांग, तुम बेवजह हंगामा मत करो। सुशी ग्रुप अब हमारे शेन परिवार का है। तुम बस भटके हुए कुत्ते जैसे हो। शेन साहब, ऐसे लोग कंपनी में रहकर मुसीबत लाते हैं। मैं प्रस्ताव देता हूं लीन यांग को निकाल दें। सहमत हूं। मैं सहमत हूँ। सहमत हूं। ये लोग तो हवा के रुझ के साथ देखो, यह मेरी गलती नहीं है, यह सभी शेयर होल्डरों का सर्वसम्मत निर्णय है। कोई फर्क नहीं पड़ता। लीन यांग, देखता हूं कि तुम्हारी शांत मुद्रा कब तक रहती है। मैं घोषणा करता हूं, अब से लिंकयांग को हटाया जाता है कंपनी पदों से। शेन जी का निर्णय सही है। लिंकयांग, अब तुम सुस समूह के कर्मचारी नहीं हो। कृपया बाहर निकलो। बिल्कुल, बाहर निकलो। यहां से चले जाओ ताकि बाधा ना बने। तुम क्या देख रहे हो? नाराज हो क्या? नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ, दुनिया में इतने मूर्ख कैसे होते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? शेन हाओ, तुम भूल गए क्या? जब तुमने मुझे बुलाया था तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे नहीं पता हो सकता है जब मैंने सब जान लिया।
तो तुम सोचते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कौन जानता है हम एक बेकार के दिमाग को कैसे समझ सकते हैं। मैं करूँगा। मुझे तुम्हारा हल निकालने की ताकत है। लिन यांग, ओ लिन यांग, तुम सच में बहुत मजाक कर रहे हो। एक छोटा किरदार। लगता है तुम्हारे पास चुनौती देने की ताकत है। तुम्हें भरोसा नहीं है? ठीक है, बनावटी मत बनो, तुम बस चाहते हो कि सुयून अध्यक्ष बनी रहे ताकि तुम उसके पीछे रह सको। वास्तव में यह असंभव नहीं है। क्या तुमने सच में ये सब कहा? बिल्कुल। जब तक तुम लिन्यांग को मुझे 3 बार झुकने के लिए कहोगे और मेरी चरणों के नीचे से गुजरे, सु युन को सीईओ की स्थिति में बहाल कर दूंगा। बहुत बढ़िया। लीन यांग, शेन हाओ के समक्ष झुक जाओ। चेन चेन, तुम क्या कर रही हो? तुम समझ नहीं रही हो कि शेन हाओ हमारे साथ। लेकिन यह हमारी जीतने की एकमात्र मौका है। माँ, आप लीन यांग को घुटनों के बल झुकने दे। एक बेकार आदमी की थोड़ी इज्जत चली गई तो क्या? सुन कियान कियान, क्या तुम्हारी हड्डियां कुत्तों ने खा ली है? वाकई में बहुत शानदार है। सोच समझ कर मैं तुम्हें बता रहा, यह मौका छूट गया तो फिर नहीं मिलेगा। थोड़ा इंतजार करो। अब क्या तमाशा शुरू कर रहा है? मूर्ख। आओ, इन तीनों आवारा कुत्तों को यहां से बाहर फेंको। रुको। चेन सचिव, आप कैसे आए? मैं सबका परिचय कराना चाहता हूं, ये है हमारे शेन समूह के मुख्य सचिव, चेन सचिव। चेन सचिव। बैठो बैठो बैठो। चेन सचिव, आप कैसे आए? क्या मुझे रिपोर्ट देना है? खरीद प्रक्रिया की प्रगति। हाँ। बहुत अच्छा। जब नए और पुराने दोस्त यहाँ हैं, तो पूरी रिपोर्ट दे दो। अभी अभी शेन कंपनी ने सू ग्रुप की शेयर खरीद योजना पूरी कर ली है। अब से सू ग्रुप पूरी तरह से शेन ग्रुप में शामिल हो गया है। वास्तव में यह उत्साहवर्धक समाचार है। चीनी सचिव को कष्ट उठाना पड़ा। देखो, लिन साहब, यह सू ग्रुप के सभी शेयर अनुबंध हैं। कृपया देख लीजिए। धन्यवाद। चेन सचिव, तुम क्या कर रहे हो? तुमने शेयर एग्रीमेंट क्यों दिया? शेन ग्रुप का अध्यक्ष हूं। मुझे खेद है शेन जी, अब आप नहीं है। इसका क्या मतलब है? अभी भी लिन यांग ने बाजार मूल्य से 3 गुना अधिक कीमत पर 800 अरब खर्च कर शेन ग्रुप के सभी शेयर खरीद लिए। अब शेन ग्रुप का नाम लिन है। 800 अरब? कैसे संभव है 800 अरब? वो कहाँ से इतना पैसा लाया? 800 अरब है या नहीं महत्वपूर्ण ये है, शेन हाओ, तुम्हें बाहर कर दिया गया है। पिताजी, बदमाश, तुमने क्या किया? क्यों कोई रहस्यमय व्यक्ति हमारी स्टॉक पर हमला कर रहा? पिताजी, मेरी बात सुनो। मैं अब बकवास सुनना नहीं चाहता। जाओ और रहस्यमय व्यक्ति से माफी मांगो, वरना मेरी परिवार की पीढ़ियों की मेहनत तुम्हारे कारण नष्ट हो जाएगी। मुझसे ऐसे मत देखो, कह रहा हूं, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करूंगा। लिन यांग, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। लिन सर, मैं क्या नाराज हो क्या? ऐसा नहीं है। लिन सर, मेरी गलती थी कि मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरी गलतियों को नजरअंदाज, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं महान व्यक्ति नहीं हूँ, गांव से आया साधारण इंसान हूँ। मेरा मन संकीर्ण है। तुम शेन साहब के साथ यहाँ से निकल जाओ। मेरी कंपनी तुम लोगों की जरूरत नहीं है। लिन यांग, तुम हद पार कर रहे हो। तुमने शेन ग्रुप को खरीद लिया हो, लेकिन इन बड़ी कंपनियां, मुझे नहीं लगता कि अकेले अपनी पूंजी से इन्हें संभाल सकते हो। मुझे बाहर करना चाहते हो, ये तुम्हारा सपना। सही कहा। आखिरकार सब समाप्त कर देंगे। समझदारी से काम लो। मुझे शेन फैमिली के शेयर दे दो, मैं कसम खाता हूं। सु समूह के साथ हम अपनी राह चलेंगे, तुम अपनी चलो, ठीक है? लिन यांग, छोड़ देना चाहिए, ये इसके लायक। चिंता मत करो, भले ही वो हंगामा करे, ये जाल नहीं टूटेगा। रहस्यमय व्यक्ति ने कंपनी के खाते में 1000 करोड़ रुपए जमा। यह कैसे संभव है? 1000 करोड़ पर्याप्त नहीं है, 1 और 1000 करोड़ लगाता हूँ।
लिन यांग तुम सरी कहा। शेनहाओ, हमारे बीच का हिसाब अभी बाकी है। क्या? शक के घेरे में शेन हाओ, आप व्यावसायिक धोखाधड़ी और हत्या की साजिश में शामिल हैं। हमारे साथ चलें। और आप भी, मिस सोंग, आप बदनामी और मानहानि में शामिल हैं। हमारे साथ मैं ले जाओ। मुहे चलो चलो। मैं नहीं हूँ, आप गलत पकड़ रहे हैं। मेरा इससे कोई संबंध। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। बहुत सुंदर है। क्या कर रहे हो? मैं पत्नी की तारीफ कर रहा हूँ। इसमें क्या? ठीक है, मेरी माँ को जल्दी से ले जाइए, अब माँ की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल। लेकिन अब तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? पापा। मेरी प्यारी बेटी।